लीजिए। तो मैं सुना रहा था, उस दाख में जब मंजर आता है, इधर कौए के मुंह में भजाहा शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जब उसमें फल लगने लग जाता है तो कौए के मुख में वह घाव भी बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और जब दाख पक करके दाख पर नजर से जाकर देखा, जैसे हम लोग पहले, आप तो नहीं होता है, पहले जैसे मिर्चाई का ढेर लगाते थे ना, तोड़ तोड़ करके, उसी तरह से ढेर का ढेर है, ट्रक लगा हुआ है, कार्टून में, फलना में, चिलना में, और सब में उसको भरा जा रहा है। खलियान पर हो भरा जा रहा है। और जैसे दाख पक गया, कौआ का मुंह का घाव पक गया। अब एक कुटन खा नहीं सकता, खा नहीं सकता है वह। अब जैसे क्या हो गया, अब इधर जो है किसान और व्यापारी सब कार्टून में है, गाड़ी पर लोड कर लिया और लेकर के चला गया, लेकर चला गया। और तब धीरे धीरे जो है कौआ का भजाहा क्या होता है, छूट जाता। देख लीजिए, ठीक वही दशा है हमारी, आपकी है, हमारी आपकी। वही कहा, कर्महीन को नाल है अरे भली वस्तु का भोग। और अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपकी सुंदरता यहां भी नहीं रहेगी, और यहां से भी चले जाएंगे तो आपकी सुंदरता नहीं रहेगी। क्या हो गया सज्जनों, गुरु महाराज ने लिखा, दिन बीतत जावे आयु फुटावे, और भजो भजो प्रभु नाम, परिजन धन सारा सुत दारा, नहीं आवे कौकम। क्या हो गया, सब दिन एक समान रहेंगे। और वह समय आ गया, और पांव कहां चला गया, कब्र में चला गया पांव। कब्र में जाने का मतलब क्या हो गया, अब मृत्यु की गोद में आप चले गए। और अब कब जो है और काल झपट्टा मारेगा कहना मुश्किल है। देखे हैं, पांव पलक की गम नहीं करे काल की साज, और काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। कहां मारेगा, किस घड़ी में मारेगा, कैसे मारेगा, कहना मुश्किल है। इसलिए जो है मानव को पहले प्रिकॉशन और सचेत हो जाना चाहिए। अगर नहीं सचेत होता है तो समझ लीजिए फिर जो है वह मनुष्य का शरीर जो है पाना उसके लिए बड़ा ही दुर्लभ है, अति है। मान मनुष्य का शरीर जो है बहुत ही जो है दुर्लभ है, मानव को पाना। अब क्या हो गया, राजा मानिक चंद का पांव कब्र में चला गया। रानी कहती है, मैना देवी कहती है, हे प्राणनाथ, अभी भी जो है अभी भी जो है इसको सुधार लीजिए। बुढ़ापा में क्या कर लीजिए, सुधार लीजिए। क्या कहा शंकराचार्य जी महाराज ने, क्या लिखा, जब तक कि हमारा शरीर स्वस्थ है, क्या है, शरीर स्वस्थ है, सारी इंद्रियां बलवती है, ताकतवर है, ताकतवर है, मृत्यु दूर है। मृत्यु क्या है, मृत्यु दूर है। तो आत्म कल्याण के लिए मानव को प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। अगर नहीं प्रयत्नशील होते हैं, घर में आग लग गई, जाकर के कुइयां का कुआं खो देंगे तो तब तक में घर कीड़ होता, तब तक में घर जल करके क्या हो जाएगा, आपका भस्म हो जाएगा। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, खत्म। इसलिए इसके पहले जो है हम लोगों को चेत जाना चाहिए। जैसे मानिक चंद तिलक को, और कौन कहा, मैना देवी ने कहा, प्राणनाथ अभी भी चेतिए। लेकिन चेतने वाले हैं वह,
चेतने वाले नहीं है। तब क्या कहा सुनिए, अब उन्होंने कहा राम विमुख विधि समन देही, विधि समझी, और कवि को विद पर संशय न तेहि। राम से विमुख रह करके, परमात्मा का भजन से विमुख रह करके, अगर ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, शिव के समान ऐसा शरीर भी आपको मिल जाए, लेकिन उस शरीर की शोभा, उसकी प्रशंसा कवि पंडित कोई नहीं करते हैं। अब बताया जाए, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करते हैं। शरीर मिला है, अगर जो है भजन नहीं करते हैं तो क्या होगा? कहने पर तब जो है मैना देवी ने कह दिया, अंतिम बात कह दिया, अब नहीं मानेंगे। नहीं, हमारे पतिदेव हैं, प्राणनाथ हैं, अगर नहीं मानते हैं तो आप जाइए खंदक में। कहाँ चले जाइए? खंदक में चले जाइए। यानी खंदक में जाने का मतलब है आपका शरीर अस्त होगा, आपने परमात्मा का भजन नहीं किया है, सुमरन और गुणगान नहीं किया है, तो राजा का शरीर क्या हो जाएगा? बोलिए, उत्तर देते हैं संत सम्राट ने, कबीर हरि की भक्ति बिना, कबीर हरि की भक्ति बिना राजा गधा होए। राजा राजा गधा होए, माटी लाधे कुम्हार के, कटे घास नहीं पाए। बाप, अब क्यों ले, अब तो बढ़िया बढ़िया मिलते ना। एक भक्ति के अभाव में राजा का शरीर छूट गया, राजा का शरीर छूट गया और गधा के शरीर में कहाँ आ गया? गधा के शरीर में आ गया। तो गधा के शरीर में अब भूसा चोकर, घास घास काट करके किसान देंगे कि नहीं देंगे उनको खाने के लिए? देते हैं कि नहीं देते हैं? यहाँ दुर्गा थाना में गधा बालक आवे छे, चकरी लाधी के, चकरी लाधी के आवे छे ना। अब देखला छो कोई दिन और किसी के दिया, किसी दिन देखे हैं उसको घास काट करके, घास काट करके और भूसा चोकर गुंडा आटा कभी देते देखे हैं उसको देते हुए? तब की करे छे? चकरी लाठी लाठी गाँव गाँव में जाए घूमे छे दिन भर। फिर क्या करता है? शाम को खोल दिया, रात भर जन्ने खायला, और फिर वो तो सवेरे जो है, सवेरे तो लदनिया तो होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब जाकर देखा, महीनों महीनों जाकर देखा हरिद्वार में, खच्चर गधा, खच्चर गधा दोनों को 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक बालू कंकर पत्थर लाद करके डोर टू डोर पहुंचाता है, और 1 बजे 1:30 बजे फिर खोल देता है। जा जंगलों में जन्ने खाए का वो, और फिर 2:30 बजे से फिर लदनी शुरू, 5 बजे तक 6 बजे तक जो है लदनी शुरू, अब फिर खोल दिया। देख लिए क्या दुर्दशा है मनुष्य का। मनुष्य का शरीर पा करके अगर परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, देख लीजिए क्या हो गया। कहाँ चले गए? गधा के शरीर में चले गए। और तब मैना देवी कहती है, कितना बढ़िया बात। हे प्राणनाथ, सुन लीजिए मेरी बात को, अंतिम बात है। परा रहेगा महल अटारी, छोर त्रियासुत जाना होगा, अकर सत्संग अभी से प्यारे, कर हर कर भक्ति अभी से प्यारे, नहीं तो हाथ मल मल करके और पश्चाताप करना पड़ेगा। कहते कहते जय जय सिया राम।
चला गया, शरीर यस्त हो गया। बोलिए, शरीर यस्त हो गया। राजा हो करके गधा में चला जाना, आपकी उन्नति हुई कि अवनति हो गई? बोलिए ना। राजा का शरीर पा करके गधे में चले गए, आपकी है अवनति हो गई, उन्नति से आप जो है बच गए। देख लीजिए, राजा होकर के परमात्मा ने आपको क्या कहा, कितना सुंदर कहा, सारी चीज देख करके आपको भेज दिया यहां, लेकिन परमात्मा का भजन आपने नहीं किया। क्या कहा संतों ने, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन शर्माऊं। शर्माते हैं। और इतना सुंदर शरीर देकर निर्मल काया, मैं तेरे संसार में आकर इसको दाग छोड़ाया, लगाया, इसको दाग लगाया, इसको दाग लगाया। देख लीजिए, इसको दाग लगा लिया, और यह दाग छूटना जो है बहुत मुश्किल है। वही यहां बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उस दिन मैंने सुनाया था, भक्ति सब कोई करे, भक्ति सब कोई करते हैं, भक्ति सब कोई करे, लेकिन भरमना ना टरे, भरमना ना टरे। भक्ति जो है जंजाल है, दुख द्वंद भारी, ब्रह्म को चिन्ह नहीं, ब्रह्म को चिन्ह नहीं, भरम को पूजत फिरे, भरम को पूजत फिरे, हिया के नैन को फोड़ डारी, हिया के नैन को फोड़ डारी। हिया के नैन मतलब आत्मदृष्टि को छोड़ करके, और आत्मदृष्टि को बिना परखे आपने जो है क्या कर दिया, भ्रम में अपने आप को डाल दिया, और वह भ्रम में डाल दिया। और उसी को जो है अभी सबरी के प्रसंग में एक कड़ी सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? उसमें क्या है? उसमें बताया गया जो कि जोगियों को, यानी जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, अतो कह आज सुलभ भई सोई, सुलभ भई सोई। और क्या, मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीब पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अनुपम फल है, मेरे दर्शन का अनुपम फल है कि मेरे सहज स्वरूप को आप क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और सहज स्वरूप प्राप्त करने का मतलब अपनी आत्मा का ज्ञान आपको जीवन काल में ही क्या हो जाएगा। जैसे सबरी को जीवन काल में ही अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया था, ज्ञान हो गया था। ऐसी बात नहीं है, ज्ञान उनके पास नहीं था, और उनके पास अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया था, बोध हो गया था, स्वरूप का ज्ञान था। ऐसे भगवान श्री राम ने नहीं कह दिया मानो एक भगति करना था, और कहते कहते कह दिया नम मह एक जिनके होई, नवमी भक्ति में से जिनको एक भी प्राप्त हो, वह मुझे क्या है, सोई अतिशय मोहि प्यारा, अतिशय वह प्यारा है मुझे। और तुम में तो नवो प्रकार की भक्तियां हैं, एक प्रकार की भक्तियां हैं, नवो प्रकार की भक्तियों में तू निष्णात हो। और उस नवो प्रकार की भक्ति में तुम्हारी जो कुरूपता है, जाति का निम्नता है, सब जो है विलीन हो गया, विलीन हो गया। कोई तुम्हारे जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं देखते हैं। मानो एक भक्ति का नाता, एक भक्ति का नाता मानते हैं, दूसरा कुछ नहीं मानता। अभी देखे ना, अभी सुन रहे थे ना,
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सब जो है अंगुलीमाल, वाल्मीकि जी, ये सब क्या थे? ये डाकू थे, डाकू थे। लेकिन सत्संगति में आकर परमात्मा का भजन कर लिया, और भजन कर लिया। भजन करने के कारण आज जो है वे संसार में क्या हो गए? पूज्य बन गए। संसार में क्या हो गए? पूज्य हो गए, पूज्य हो गए। और जब तक धरती पर चांद सूर्य सितारे रहेंगे, और तब तक उनका नाम जो है धरती पर अमर रहेगा। चाहे किसी भी जाति का, किसी भी जाति पाति के हो जाएं आप, कोई बात मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर में परमात्मा की भक्ति है तो बुझ लीजिए आप धरती पर जीवन काल में ही अमरता को प्राप्त कर लेंगे, अमर हो जाएंगे जीवन काल में। और ये सब जो है किसके प्रभाव से? एकमात्र भक्ति के प्रभाव से ये लोग क्या हो गए? शिरोमणि कहला गए और पूज्य हो गए संसार में। और यहां भी उनको सुख मिला, और यहां से चला गया। कहां मिला? वहां गए तो वहां सुख में ही चले। जब यहां वर्तमान हमारा सुधर गया तो भविष्य सुधारने की जरूरत है? बोलिए। वर्तमान सुधर गया हमारा तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, इसमें कोई संशय है नहीं। अभी तुरंत कहा तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, अविश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। नर विविध कर्म अधर्म, बहुत प्रकार के मत, ये सब क्या है? अगर इसमें फंस जाएंगे तो अनेक तरह का आपसे कर्म होना शुरू हो जाएगा। अनेक तरह का कर्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे कर्म शुरू हो जाएगा तो आप जो है नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, यह सब शोक देने वाला है, शोक दे देगा आपको, और शोक में आप डूब जाएंगे, और शोक से आपको उपराम मिलने वाला नहीं है। और जब आप परमात्मा का भजन दृढ़ता से कर लेंगे तो आप इन शोकों से क्या हो जाएंगे? बिल्कुल रहित हो जाएंगे। गोसाई जी ने लिखा कि जब सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजी जोगी, असोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। अतिशय द्वैत वियोगी, सकल दृश्य निज उदर मेली। असली भक्ति आपकी जब हो जाएगी, सकल दृश्यों को क्या करेंगे? समेट करके उदर मेली। उदर मेली, उदर क्या खेल के? पेट को। उदर को किसको कहा? पेट को। कोनी पेटम? ये पेटम खाए वाला पेटम, कोनी पेटम? अरे यज्ञा रूपी पेट में, इस पेट में हृदय, योग हृदय में, योग हृदय में आप समेट करके सकल दृश्यों को समेट करके और अज्ञा चक्र में थीर कर देंगे। क्या कर देंगे? उसमें थीर कर देंगे। तो क्या होगा? पहला रिजल्ट आपके साथ आ जाएगा, तुरंत आएगा। तो गुरुदेव ने लिख करके कह दिया संसार के लोगों को। क्या लिख करके समझा दिया? घटपट तिहु के पार में जाने का असल यही पंथ रे, जाने का यही पंथ रे। और माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत रे। माया की सब लटपट जो है, लसन मोह अज्ञान जो है आपका, ये सारा आपका छूट गया, सब छूट गया आपका। कोई अब माया फाया का कोई ज्ञान आपके पास नहीं रहा। जैसे कैसे राजा सृंजय थे,
राजा सृंजय थे। धन धान राज्य है तो कमी है पे धन धान की कोई कमी उनके पास नहीं है। लेकिन अंगिरा ऋषि और देव ऋषि नारद का शुभागमन राज दरबार में होता है कि राजा को कम से कम ज्ञान देना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान देना चाहिए। और मानव का शरीर मिला है लेकिन मानव वाला काम नहीं करता है, मानव वाला काम नहीं करता है, देना चाहिए। पहुंच गए। अब जैसे देवऋषि नारद अंगिरा ऋषि से पहुंचते हैं दरबार में, अब उनकी इतनी अच्छी सेवा जो है राजा सृंजय ने किया, दोनों ऋषि वरों को हृदय से जीत लिया। जीत लिया ना, जीत लिया। और जीतने के बाद ऋषि वर ने कहा, हे राजन, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज मुझसे जो है मुंह मंगा मांग लीजिए, मांग लीजिए। तो बोलो की मांगबो, की मांगबो, बोलो ना। मांगिए। तो राजा सृंजय ने कहा, हुजूर, अगर मेरी सेवा से आप प्रसन्न हैं, परमात्मा की भक्ति न और चीज न, क्या मांगा? हुजूर, हमें जो है एक ऐसा पुत्र दे दीजिए जो पेशाब पखाना करे तो सोना बन जाए। पूरा पास धन नहीं रहे हो, सोना मांगे छे, धन धान से परिपूर्ण था और सोना मां कहा। तो देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आपके पास सब कुछ है, कोष खजाना सब कुछ भरा पड़ा है, या धन धान की कोई कमी नहीं आपके पास है। अगर पुत्र मांगना है तो पुत्र मांग लीजिए, सेवा आपने किया है इसलिए मैं देना चाहता हूं आपको, आप सिर्फ पुत्र मांग लीजिए। और राजा है नाक मूड़ी कर लके उठे बन कर मूड़ी, मांगिए मांगिए मांगिए, नहीं बदला, सिर झुकाए हुए रहा, सिर झुकाए हुए रहा। हम लोग संत कबीर साहब की वाणी में पढ़ते हैं ना, क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1000 रावण घर दिया। सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। और इतना ही नहीं कहा, दूसरे कड़ी में कहा, 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई हो, असोई रहे सोई दुर्योधन, मिल गए माटी के माही हो। देख लीजिए, मिट्टी में मिल गया। अब बताया जाए, क्या भजन कर लिया था, भजन कर लिया था। रावण के पास कितनी संतलत थी, रिद्धि सिद्धि का सारा बल था, और सारे देवता गण जो है और उसके यहाँ जो है चाकरी में रहते थे, और उनके सेव चलत दशानन कांपत धरनी, यह दशा थी। देख लीजिए, सब कुछ थे, किसी चीज की कमी थी। शुद्ध दारा और लक्ष्मी, शुद्ध दारा और लक्ष्मी, पापी के घर होय, पापी के घर होय। और संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, यही दुर्लभ संसार में है। संत और हरि का भजन जो है संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। लेकिन जो है लेकिन रावण ने जो है भजन नहीं किया, कभी संतों का आदर तक भी नहीं किया संतों का। देख लीजिए क्या दशा हो गई। रहा न कोई, रहा न कुल कोई रोवन हारा, कोई नहीं रहा, चला गया। और कितनी संपदा थी बताया जाए, कितने बलिष्ठ थे, कितने रिद्धि सिद्धि के बल वाले थे, लेकिन चले गए रसातल। कर पाया कुछ नहीं कर पाया। राजा सृंजय से
और अंगिरा ऋषि कहते हैं, हे राजन, कम से कम संभल जाइए, संभल जाइए, पुत्र मांग लीजिए, लेकिन उसमें मत जोड़िए सोना चांदी, जो पैखाना करे न सोना चांदी हो जाए, ये हटा दीजिए। कुछ सिर झुकाए हुए हैं। अब ऋषि की कहते, जब सेवा खुश होलो छे, देव ऋषि नारद ने कहा, सुनिए राजन, तथास्तु, जैसा आप मांगते हैं तो आपको वैसा ही होगा। समय पा करके राजा सिरिंजय की पत्नी के गर्भ से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और जब दूध दूध पिलाने लग गया तो पैसा पैखाना जब करे तो सोने हो जाए। और जहां सोना हो जाएगा, सोना का कारखाना हो जाएगा, तो बुझ लीजिए सोना हराम हो जाएगा। थोड़ा सोना रहे छे न लोगों का अंगूठी में, तो जो